हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे वैष्णव एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको पूर्ण वर्ग बनाकर दो घात समीकरण को हल करना बताया था, तो आज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आर्टिकल भी पढ़ा है, कि सूत्र द्वारा दो घात समीकरण का हल। तो सवाल उठा कि इसको लास्ट में क्यों बताया जा रहा है, इसको शुरुआत में अगर बता देते तो हमारा काम नहीं चलता। तो मैं आपको आज ये भी क्लियर करूंगा क्यों इसको लास्ट में बताया गया, और इससे बहुत सारी जानकारी भी आज पता चलने वाली है, और लगभग आपका आज चैप्टर भी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक, तो देखो जैसा कि लिखा गया सूत्र द्वारा दो घात समीकरण का हल। एक, अब इसमें हम इसका जनरल फार्मूला लिए हैं किसी दो घात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ये आपका क्या है, दो घात समीकरण है, तो इसको क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी दो घात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर उसका हल कैसे करते हैं, तो हमने सवाल के माध्यम से 2-3 सवाल बताया था, और सवाल के माध्यम से लेक्चर को कवर किया था। तो आज वही सेम प्रोसेस पूर्ण वर्ग बनाकर हम सूत्र का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब जनरल फार्मूले को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे तो वो क्या आएगा, वो जनरल फार्मूला हमारा हर जगह काम लगता है, और उसी से हमारा क्या आएगा, मूल भी निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। तो आपको पता चला होगा क्यों इसको लास्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि हम इसका क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग पहले क्यों बताया गया, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो आप इसका पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो आज समझ में आ रहा होगा क्यों इसको लास्ट में बताया जा रहा है। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं, और आप देखिए, आप भी पूर्ण वर्ग बनाइए, क्योंकि आपको पता हो गया कि पूर्ण वर्ग बनाकर किसी दो घात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप हमारे साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए, और यहाँ से हम एक बेहतरीन फार्मूला प्राप्त करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, तो देखो इस क्या करेंगे, x² का गुणांक क्या करेंगे, हमेशा 1 बनाएंगे। क्या करते हैं, x² का गुणांक क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो देखो 1 बनाने के लिए हमने बताया था, या जो x² का गुणांक होता है, या तो कॉमन ले लो, या तो उसी संख्या से क्या कर दो, भाग लगा दो। तो यहाँ पर देखो क्या है, आपका a है, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है। तो हम क्या करते हैं, a कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, a कॉमन निकाल लेते हैं। जब a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स और प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0, यही तो बचेगा। तो देखो यहाँ पर a क्या है, गुणा, अब ये इंटू में है इधर, तो इधर जब जाएगा तो 0 बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 0 बाई a का मतलब क्या है, आपका 0 है। तो यहाँ से क्या बच गया, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0, यही तो हुआ आपका। अब देखो क्या करेंगे, फिर से हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, वही पूर्ण वर्ग बनाने वाला प्रोसेस हम अपना रहे हैं। तो देखो क्या होगा, x² क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर कितना x, और b के स्थान पर कितना, नहीं कि जो हमारा मिडिल टर्म है, जो ये संख्या ये आपका चेंज ना हो। तो देखो b बाई, जब 2a ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और b बाई a इंटू एक्स, अर्थात जो हमारा मिडिल टर्म था वो अभी बना हुआ है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो आपका ये क्या है, ये b का काम कर रहा है, तो इतना स्क्वायर करके जोड़ देंगे और इतना स्क्वायर करके घटा देंगे। हमने आपको बताया था क्यों इसको इतना स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं और इतना स्क्वायर करके घटा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर करके जोड़ देंगे और घटा देंगे तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, और प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो, अब यहां से क्या करेंगे, ये a² हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b², ये किसका फार्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे x प्लस b के स्थान पर कितना है, b बाई 2a इंटू क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और माइनस इसके स्थान पर लिखेंगे b² अपान 2a² का क्या हो जाएगा 4a² प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब देखो इस पद को क्या करेंगे, उस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। ठीक, तो देखो क्या होगा आपका x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस में उधर किस में जाएगा, पॉजिटिव में, b² अपान 4a² माइनस c बाई a हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हमने बताया था ना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से थोड़ा आपका कैलकुलेशन लार्ज जाएगा, मतलब बड़ा जाएगा। तो यहाँ से हम अंश हर में आपको हर समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 4a से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4a से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल उठा क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इसका हर क्या है 4a² और इसका हर क्या a है। तो अगर 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a² और आपका हर समान हो गया, तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं बार बार ये बताता हूँ। ठीक, तो देखो क्या हो गया, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर यहाँ पर b² बटे 4a² और माइनस क्या हो जाएगा आपका 4ac बटे क्या हो गया आपका 4a²। ठीक, अब देखो इधर ध्यान दो, अब इतना हो गया आपका। अब उसके बाद x प्लस
बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, अब देखो हर समान है ना, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो हुआ आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो हुआ आपका। अब देखो क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो पावर कितनी हो जाती है 1/2 रिवर्स हो जाता है, और 1/2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल निकलेगा, तो x प्लस b बाई 2a बराबर अब हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ठीक, इतना हुआ। अब हम क्या लगाएंगे आगे प्लस और माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल निकलने के बाद उसके कितने मान आते हैं, दो, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो वही आज आपका क्लियर भी हो जाएगा क्यों एक प्लस आता है और एक क्यों माइनस आता है, आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक, अब देखो x प्लस b बाई 2a बराबर, अब देखो प्लस माइनस से रहने दो, अंडर रूट इसको b स्क्वायर माइनस 4ac कर सकते हैं, और हम जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना 2 और a स्क्वायर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अब देखो फिर से वही लिखेंगे क्या कि प्लस लेने पर, क्या लिखेंगे प्लस लेने पर, तो जब प्लस लेंगे क्योंकि हम देखो हम यहाँ से कितने मान निकालेंगे, 2 मान निकालेंगे x के। ठीक, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा x प्लस b बाई 2a बराबर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब ये इसको क्या कर देंगे, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और माइनस b बाई 2a। तो हर इसका समान क्या हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b अपान क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या x बराबर, इसको पहले लिख लेंगे माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, एक मान ये निकल कर आए x का, एक मान क्या है x बराबर माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, एक मान ये निकल कर आया। अब अगला मान देखो क्या निकलेगा, इसका अगला मान जब इधर नोट कर लियो, पहले इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो अगला इसका मान क्या आएगा, अब देखो x का मान कितना है माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, अब देखो अगला मान क्या आएगा निगेटिव लेने पर, लिखेंगे क्या निगेटिव लेने पर। ठीक, तो x बराबर, ठीक x प्लस b बाई 2a बराबर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, अब देखो क्या होगा x बराबर, ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा निगेटिव में जाएगा, तो लिखेंगे क्या माइनस b बाई 2a। ठीक, और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका x बराबर, यहाँ पर हर समान है तो 2a और क्या हो जाएगा माइनस b और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो हुआ आपका। अब देखो इसको इस प्रकार से हम लिख दे रहे हैं। ठीक, x बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका 2a। तो देखो एक मान तो माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a है, और दूसरा क्या है x बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अगर इसको मिलाकर लिखेंगे तो देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट निकलता है। ठीक, मिलाकर अर्थात एक प्लस में आया एक माइनस में आया, कैसे हमें पता चला, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर पूर्ण वर्ग बनाकर आपका मान निकाल रहे हैं तो x के हमने बताया था अगर पावर 2 है तो उसके कितने मान आएंगे 2 आएंगे, अगर पावर 3 है तो कितने मान आएंगे 3 आएंगे। यहाँ पर हम दो घात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो दो घात समीकरण का मतलब क्या है कि चर की पावर मैक्सिमम कितनी होगी 2, तो इसके कितने मान आएंगे 2, और 2 मान क्या क्या होंगे। ठीक, और सूत्र की सहायता से हम पता कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कितना कैसे होता है। ठीक, तो इधर मिटा दे रहे हैं। अब देखो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, इसका रिजल्ट ये है x बराबर, ध्यान दो इधर माइनस भी है इधर माइनस भी है, हर में 2a है हर में 2a, यहाँ पर देखो प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है, इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस। तो अगर दोनों मिलाकर लिखेंगे तब क्या होगा, तब देखो माइनस b प्लस और माइनस लिख दिए अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो गया आपका 2a। तो यही क्या है, यही अगर कोई दो घात समीकरण दिया है तो उसका सूत्र की सहायता से सवाल लगाना है, तो उसका क्या यही फार्मूला है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में इसको लिख लीजिएगा। हमने इसका क्या करा दिया डेरिवेशन, हम चाहते तो फार्मूला लिख देते, लेकिन हम सोच रहे थे कि आपको पता हो कि कैसे ये फार्मूला आता है, तो हमने क्या किया दो घात समीकरण लिया और उसका जनरल फार्मूला क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, हमने उसका पूर्वक बनाया और जो हमारा रिजल्ट आया वो आया x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और हमने आपको प्रूव करके दिखाया है अभी। यही क्या है मतलब
सूत्र की सहायता से किसी दो घात समीकरण को हल करने की विधि है। सवाल उठा यहाँ ए बी सी क्या है, तो हम आपको अभी बता रहे हैं और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया भी है, लेकिन एक बार फिर से आपको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब देखो उसके बाद, ठीक, अब देखो उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ से फिर पहले फार्मूला लिख लेते हैं उसका बेसिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, हमने बताया था ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, देखो ए आपको दिखाई भी दे रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है आपका, एक्स का गुणांक है। और सी क्या है, यहाँ पर अचर पद है। और यहाँ बताओ ए क्या है, ए कहाँ से आया है, ए यहीं से तो आया है। बी कहाँ से आया है, बी यहीं से तो आया है। और सी कहाँ से आया है, सी यहीं से तो आया है। तो हम यहाँ ए बी सी को बोल क्या सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या आपका, एक्स का गुणांक है। और सी क्या है, अचर पद है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे इस प्रकार के सवाल हम लगाएंगे। सवाल उठा तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको कोई दो घात समीकरण दिया है तो क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, इसको मराएंगे इसके बेसिक फार्मूले पर। बेसिक फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जब कहेगा सूत्र की सहायता से लगाओ, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले फार्मूला हमको पता है क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अब देखो ए का मान पहले पता करेंगे कितना है, चिन्ह के साथ, और बी का मान पता करेंगे और सी का मान पता करेंगे। तो यहाँ पर पता करके रख देंगे। तो हमारा देखो, अब देखो x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस, जब आपका क्या कर दिए, आपका क्या हो गया, जब b का मान रखे, यहाँ पर a का मान रखे, c का मान रखे, सब जगह रख दिए, हल करेंगे तो इसका मान आएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्लस में आएगा और एक क्या आएगा, माइनस। और हमने बताया था कि अगर दो घात समीकरण को हल करते हैं उसके कितने मान आएंगे, दो मान आएंगे। एक देखो, जब एक बार हल करेंगे तो प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार जब हल करेंगे तो माइनस लेकर हल करेंगे। तो बताओ x के कितने मान आए, दो मान आए ना। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जब भी पावर 2 होती है तो उसके कितने मान आते हैं, 2। और जब भी पावर, जब जैसे पावर 2 था तो उसका उल्टा कितना गया था, 1/2। तो हम ये भी कह रहे थे वर्गमूल अगर निकालते हैं तो उसके कितने मान आते हैं, 2 में आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। यहीं से प्लस और माइनस लिया जाता है, एक प्लस ये आ गया और जब माइनस लेंगे तो उसको माइनस लगा देते हैं। यहीं से आपका बना था। ठीक, ये आपको हमने कहा, हमने बोला था कि बताएंगे, और जैसा कि हमने बताया भी। ठीक, अब देखो अगर हम एक एग्जांपल लेकर सवाल के माध्यम से समझे तो क्या होगा। तो सवाल आपका क्या कह रहा है, इसे सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सवाल जैसा कि दिया है 1/x, इसको मिटा दें, पहले नोट कर लीजिए इसको। देखो आपने नोट कर लिया ना। अब देखो आपको मैंने 3 सवाल लिया है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 और 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपको सवाल अभी मैं बताता हूँ, उससे पहले एक बात मैं बताना भूल गया। देखो यहाँ से क्या है, अब इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से आपका एक अगला टॉपिक आएगा। क्या, पहली चीज यहाँ से भी मैं आपको बताता हूँ जो इसका अगला टॉपिक आएगा। और यहाँ से क्या होता है, एक आता है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, तो वो भी मैं इस लेक्चर में कवर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें बता दूंगा कि आगे वाले लेक्चर में बताया क्या जाएगा और कैसे वो नेचर ऑफ प्रकृति बना, सॉरी नेचर ऑफ रूट्स बना कैसे। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब क्या करना है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक टर्म इसमें पूछता है विविक्तर। ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद मैं सवाल कराता हूँ। एक टर्म क्या आता है, विविक्तर। ठीक, इसको डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक, अब देखो क्या होता है, इसी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, विविक्तर। इसको बोलते हैं क्या, इसका फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये क्या आपका विविक्तर है। ठीक, सवाल उठा ये कहाँ से आ गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि मैं अभी आपको वास्तविक संख्या तो नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं उतना बता दूंगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। लेकिन वास्तविक संख्या आपको इस यहाँ से रिलेट नहीं करना है, आपके पास संख्याएं क्या होती हैं पहले वो बताना पड़ेगा, तब यहाँ से होगा। तो मैं आपको बता दूं, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं मुख्यतः, एक वास्तविक संख्या और एक क्या होता है, काल्पनिक संख्या। तो जो संख्याएं हम अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, और जिन संख्याओं का हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक संख्या। तो जैसा कि यहाँ से अब काल्पनिक संख्याएं को हम कैसे पहचानेंगे, तो वहां से आपको पता करना है। ठीक, यही है। देखो अगर मैं बोलूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। ठीक, मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक बात बता दे रहा हूँ। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं बोलूँ कि d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो d का मान जब 0 रखेंगे तो अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। तो ये 0 आ गया तो रूट वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और अगर मैं बोलूँ कि d का मान 0 से बड़ा हो जाए,
डी का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। तो बताओ अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूं डी का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, डी इज लेस देन 0। जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट किस में आ जाएगा, अर्थात जो रूट में वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। और मैं बता दूं कि आपका क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, मैं बता दूं आपका काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, जैसे बोलूं कि अगर रूट में कोई संख्या माइनस में है, -2 या √-1, तो ये सब क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं। अर्थात जितनी भी संख्याएं रूट में हो अगर वो निगेटिव में होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, तो ये आपका हो गया। लेकिन आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा डी 0 होने पर क्या होता है, डी 0 से बड़ा होने पर और डी 0 से छोटा होने पर, एक इंट्रोडक्शन दे दिया। लेकिन आगे बताऊंगा कि यही से मिलता है क्या, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यही से क्या, कौन सा टॉपिक हमको मिलता है, नेचर ऑफ रूट्स अर्थात मूलों की प्रकृति। तो आगे वाले लेक्चर पर डिपेंड करेगा। ठीक, लेकिन देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यही से हमारा पूरा एक प्रकार से डिसाइड हो जाता है कि किसी दो घात समीकरण में क्या कैसे फॉर्म बनता है। ठीक, वो तो जो मैंने गुणनखंड के द्वारा दो घात समीकरण को बताया वो 8-9 में आपको पता होगा, और ये भी आपको पता होगा पूर्वक बनाकर, ये भी एक नया टॉपिक है 10th में। लेकिन ये सबसे नया टॉपिक है 10th का, यही आप समझिए दो घात समीकरण का क्या है, पूरा एकदम बेसिक है। और एक बात ये भी पता होनी चाहिए आपको कि ये सूत्र की सहायता से क्यों आपको यूज हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई दो घात समीकरण दिया गया, आपको गुणनखंड के द्वारा हल नहीं किया जा रहा है, और मान लीजिए पूर्वक बनाकर आपको बड़ा कर, मतलब बहुत बड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करके a b c का मान निकाल कर और फार्मूले पर क्या रख देंगे, मतलब रख देंगे फार्मूले पर, आपको क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी सवाल को अगर हमारा नहीं आ रहा तो तब भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो जो सवाल लिया गया उसको मैं समझाता हूं, बाकी भी विक्टर को मैं बताऊंगा, आप एक बार जान ली कि फार्मूला क्या होता है। ठीक, अब देखो यहां से पहला सवाल क्या है, तो ये क्या, अब बताओ अगर जब फार्मूला लगाना है तो किसके फार्मूला चाहिए, दो घात समीकरण के बेसिक फार्मूले पर होना चाहिए। क्या ये बेसिक फार्मूले पर अभी है, नहीं। क्या बेसिक फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, तो हम बनाते हैं। ठीक, तो देखो 1/x - 2 इक्वल टू क्या आपका 3 है। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x - 2 और -x बटे x × x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, -2। ठीक, अब इधर अंदर गुणा करा दो, x² - 2x बराबर 3 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, -2 बराबर 3x², इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3x² और माइनस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x, तो 3x² - 6x और -2 को उधर ले जाएंगे तो +2 में जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया आपका। ठीक, अब देखो यहाँ से, ठीक, अब हमें क्या करना है, इस सवाल को हमें किससे सॉल्व करना है, आपको गुणनखंड विधि द्वारा नहीं, पूर्वक बनाकर नहीं, आपको सूत्र की सहायता से। तो हमें बताओ, अब यहाँ से तो अब आपका जनरल फार्मूला बना, अब यहाँ से a b c का मान निकाल कर फार्मूला रखेंगे। फार्मूला एक बार हमको फिर से बता दो, तो फार्मूला रिवाइज कर देंगे, x = -b ± √b² - 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यही आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक, तो देखो यहाँ पर a का मान निकालो, कंपेयर करेंगे बेसिक फार्मूले पर, ax² + bx + c = 0। तो बताना a का मान कितना है, यहाँ से a का मान 3 है, b का मान बताना कितना है, अब चिन्ह के साथ b का मान कितना है, -6 है, b का मान कितना है, -6 है। ठीक, और c का मान कितना है, यहाँ पर चिन्ह के साथ +2 है, तो +2 ऑलरेडी अगर 2 रखेंगे तो प्लस उसके सामने है ही। ठीक, अब फार्मूला क्या होता है, इसी फार्मूले पर रख दो, x बराबर b का मान कितना है, -6, तो आगे माइनस और -6 प्लस -√-6 का होल स्क्वायर -4 × a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर आपका कितना है, 3 है, और c के स्थान पर कितना है, c के स्थान पर कितना आपका 2 है। ठीक, बटे 2 × a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर आपका कितना आ गया, 3 आ गया, a के स्थान पर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक, तो x बराबर माइनस प्लस, तो +6 हो गया, प्लस माइनस √-6 का स्क्वायर 36। ठीक, और माइनस 3 दूना 6 चौक 24 हो गया। ठीक, बटे 3 दूना 6, तो x बराबर 6 ± 36 में से 24 गया, कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 12 बच जाएगा, बटे 6। ठीक, देखो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर x बराबर
6 प्लस माइनस। अब बताना रूट 12 का वर्गमूल, आपको 12 का वर्गमूल पता है नहीं तो इसको तोड़ देते हैं। ठीक, तो 12 को किससे लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, और 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा आपका। ठीक, बटे 6। अब देखो x बराबर, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो बचा क्या 3 प्लस माइनस √3 बटे 6। ठीक, यहाँ से कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना आ गया, 3 प्लस माइनस √3/3। ठीक, तो बताना एक साथ ही हम दोनों मूल को फाइंड कर ली कि नहीं। तो जब लिखेंगे एक प्लस लेने पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस √3/3, और एक माइनस लेने पर 3 माइनस √3/3। ठीक, तो इसके दोनों मूल कितने आए, एक प्लस में आए और एक क्या आए, निगेटिव में आए। समझ में आए ना। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज तो इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो, अगर होगा तो हमें बनाने की जरूरत है नहीं, वहां से तुरंत क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे ए बी सी का मान कितना है। लेकिन याद रखना हमेशा क्या करेंगे, चिन्ह के साथ लेंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे, उस फार्मूले में रखेंगे और x का वहां से क्या करेंगे, मान फाइंड करेंगे। ठीक, तो इतना हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं इतना। अब देखो उसके बाद आपके पास एक सवाल मैंने करा दिया, और एक सवाल आपके पास ये भी है, 2x² + x - 4 = 0। ठीक, तो मैं आपको एक सवाल ये भी बता देता हूं, और जो तीसरा सवाल है उसको क्या करूंगा, आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं। तो पहले से ही लिख देता हूं कि तीसरा सवाल आपका क्या है, होमवर्क है। मैं दूसरा सवाल क्या कर देता हूं, करवा देता हूं। ठीक, तो समझ में आया, इस सवाल को नोट कर लीजिए। तो देखो अब सवाल आपका क्या है दूसरा, 2x² + x - 4 = 0। ठीक, तो फिर से क्या करेंगे, अब देखो पिछला वाला सवाल जो लिए थे वो आपका जनरल फार्मूले पर नहीं था, बना था, तो हमने क्या किया, उसका जनरल फार्मूला बनाया। अब ये आपको दिया है तो फिर क्या करेंगे, तुरंत कर लेंगे, ax² + bx + c = 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर लेंगे तुरंत। तो लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, इतना लिख दीजिएगा। ठीक, तुलना करने पर। अब देखो a के स्थान पर कितना है, 2 है। ठीक, b के स्थान पर कितना है, अब देखो x का गुणांक कितना, कुछ नहीं है, तो इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक, और c का मान कितना है, -4 है। अब देखो फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यही तो होता है फार्मूला। अब क्या करेंगे, इसी के स्थान पर रख देंगे, तो x बराबर b के स्थान पर कितना है, 1 है, तो -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a के स्थान पर कितना है, 2 है, और इंटू c के स्थान पर कितना है, माइनस आपका 4 दिया है। ठीक, बटे आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू a के स्थान पर कितना आपका 2 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर x बराबर -1 प्लस माइनस, ठीक, √1 हो गया, माइनस, अब देखो 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, 4 दूना 8 चौक क्या हो जाएगा 32 ना, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, बटे 2 दूना 4। ठीक, अब देखो x बराबर -1 प्लस माइनस 32 से 33, तो √33/4। ठीक, √33/4, तो एक आपका प्लस लेंगे तो -1 प्लस √33/4, और माइनस लेंगे तो -1 -√33/4 आ गया। ठीक, तो जैसा कि अब देखो इतना बड़ा बड़ा मूल है, क्या आप गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको इस प्रकार से सवाल